भाई कोई ना कोई एक चीज जरूर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। अब ठुकराने के बाद में क्या हो रहा है, जिंदगी में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सब बाढ़ में बह गया, सब कुछ हो गया। अब स्ट्रगल ही स्ट्रगल लाइफ में। घर का भेदी ही हमेशा लंका ढाता है। मैं दूसरों से क्या शिकायत करना, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। आपको यूनिवर्स ने दिया, तब आपने ठोकर मार दी, तब आप चले गए और अब आ रहे। जो था वो नहीं था, जो है वो नहीं है, जो होगा वो नहीं रहेगा। ये ऐसी कुछ चीजें होने वाली है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। और मैं ये बार बार आपसे कहती हूँ ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। मेरे पास भी तो कोई माध्यम होना चाहिए ना आपसे कनेक्ट होने के लिए, तो बस मेरे पास एक ही माध्यम है। और बहुत जल्द मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आपके सवालों के जवाब आपको लाइव दे सकूँ। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर डेट बताऊंगी किस डेट को मैं लाइव आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर आइएगा ताकि आपके सवालों के जवाब आपको लाइव मिल सके। तो आपको जो भी सवाल आपके पूछना है आप पूछ सकते हैं। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके ज़िंदगी के लिए। आपके क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस एनर्जी में आप है, और क्या 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 चीज़ें आपको देखना बाकी है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स जो है उनकी लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड्स होने वाला है आपके लाइफ में। भाई कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। जो मतलब जैसे अगर कोई लव के लिए देख रहा था तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक पार्टनर ज़रूर आ रहा है। और अगर कोई काम के बारे में या बिजनेस या जॉब के रिगार्डिंग देख रहा था तो उनकी लाइफ में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये लीजिए भाई, ये 4 ऑफ कप्स, ये कौन है इस एनर्जी में, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज बताइए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, भाई एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मतलब इन पास्ट ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने प्यार को ठोकर मारी है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। मुझे फील हो रहा है कि भाई पता नहीं है व्यूवर्स में से कोई है या व्यूवर्स के पार्टनर में से कोई है, शायद दोनों तरफ से कोई ना कोई रीडिंग देख रहे हैं। तो यूनिवर्स ने अगर आपको मतलब अभी मैं आपको ही बोलूँगी, जो भी देख रहे हैं भाई अपने आप से आप इंट्यूशन के हिसाब से अपना मैच कर लीजिएगा। बिकॉज ये वाइस वर्सा हो सकता है सिचुएशन कि एक मतलब एक कोई एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, उसके पास सामने बहुत सारे ऑप्शंस है और यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई तू इन ऑप्शंस को छोड़ दे, तू मैंने तुझे जो दिया है ना वो देख। लेकिन उस इंसान को देखना नहीं है, वो भी गम में डूबा हुआ है। वो ऑलरेडी देख रहा है, उसके सामने तो ऑलरेडी 3 ऑप्शंस है। अब मैं इसका क्या करूं, इसको लेके मैं करूंगा क्या। फिर वो हो गया उदास, बैठ गया एक कोने में। अब यूनिवर्स ने दिया वो चीज तो ठुकरा दी। अब ठुकराने के बाद में क्या हो रहा है, जिंदगी में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सब बाढ़ में बह गया, सब कुछ हो गया। अब स्ट्रगल ही स्ट्रगल लाइफ में। तो जिस किसी ने भी ऐसा किया हुआ है, हो सकता है आपने किया, हो सकता है आपके पार्टनर ने किया, जिस किसी ने भी किया है, जिससे भी लगता है जिसको भी कि उसके हाथ से ऐसी चीज हो गई है, वो अभी फिलहाल थक चुका है व्यक्ति, वो हार चुके हैं जिंदगी से। ये देख, ये दिख रहा है जिंदगी को ऐसे, मतलब एक लकड़ी के सहारे व्यक्ति खड़ा है, लकड़ी पकड़ के, और उसके पास कोई उम्मीद नहीं है।
फिर भी बेचारा उम्मीद लेकर से खड़ा है, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए जिंदगी में, और हो कुछ नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आपको यूनिवर्स ने दिया तब आपने ठोकर मार दी, तब आप चले गए, और अब आ रहे, मतलब अब सोच रहे उसके बारे में कि मैं थक गया, हार गया। तो ये जिस किसी की भी सिचुएशन आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन फिलहाल है। और क्या है यूनिवर्स, और क्या होना? डेथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई ऐसा धोखा हुआ है जहां पर आपके अपनों ने आपको आपके जिंदगी के साथ खेला है, लिटरली। मतलब होता है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी तो कश्ती ही डूबी वहां जहां पानी कम था। सुना सुनाया शेर है, बहुत पुराना शेर है, लेकिन यहाँ एकदम सटीक बैठ रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा। वो होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसे ही हो जाता है। घर का भेदी ही हमेशा लंका ढाता है। वे दूसरों से क्या शिकायत करना, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। तो हम अपनों से लूटे पड़े हैं, ऐसा ही हो गया है। तो आपको अपनों ने लूटा है, आपके जितने भी अपने थे, अभी आप हिसाब लगा लीजिएगा भाई कौन 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 अपने थे। उनमें से कोई ना कोई जरूर है जिन्होंने आपको लूटा है, आपको बर्बाद कर दिया है, परेशान कर दिया है। और अभी आपने उधर एक मतलब करारा सा जवाब दे दिया है, जा तू नहीं और सही, इस टाइप से। मतलब मजाक कर रही हूँ। मतलब आपने बोल दिया है कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप अपना देखिए, मैं अपना देखती, जो भी है, मतलब देखता हूँ, देखती। इस पर जेंडर पर मत जाइएगा यार, मैं फीमेल हूँ ना, तो मैं मतलब जैसे निकल जाते हैं ना फ्लो में, तो उस तरीके से कभी वर्ड्स हो जाते हैं। लेकिन जिस किसी की भी एनर्जी है, हो सकता है किसी फीमेल ने ऐसा किया हो सकता है किसी मेल ने ऐसा किया हो, तो लेकिन अपनों ने जरूर धोखा दिया। अब उस धोखे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको परेशानी हो रही है, तो आपने बोल दिया कि भाई जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और उस सिचुएशन की डेथ हो चुकी है। डेथ का कार्ड है, मतलब ये 2 तरीके का कार्ड है। या तो उस वो पूरा ही पूरा खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, बुक खत्म, मतलब लास्ट पेज खत्म, एंड। और जहां से एंड होता है वहां से नई शुरुआत भी होती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मतलब अगर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, तो उनके सामने वाली जो भी पार्टी है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो अवेकनिंग की प्रोसेस में है फिलहाल। वो वही बटरफ्लाई वाली एनर्जी में है, ये कंप्लीटली अब चेंज होंगे। मतलब जो था वो नहीं था, जो है वो नहीं है, जो होगा वो नहीं रहेगा। ये ऐसी कुछ चीजें होने वाली है अचानक से, सडन। मतलब स्टॉप ब्लॉक में चीजें आ जाती है, स्टॉप ब्लॉक में चले जाती है ना, ऐसे जिसे वो आप देखते थे ना, माइथोलॉजिकल सीरियल देखते थे ना पहले, तो अभी भी होती है। तो ऐसा मतलब प्रकट हो जाती है ना, ऐसे ऐसे हाथ करो, हाथ में खाना आ जाता है, वैसी चीजें होने वाली है आपकी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, सडनली एकदम ऐसा होने वाला है आपकी जिंदगी में, आपके साथ। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के साथ और क्या? ये लीजिए भाई, पेंटिकल से पेंटिकल, पैसा ही पैसा, मशीन बना लीजिए पैसे की, क्योंकि आप बहुत बड़ा पैसे में खेलने वाले। देखिए रानी पैसे में ही खेलती है ना, पेंटिकल्स की रानी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत बड़ी मस्त मस्त वाली एनर्जी में है। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ एक रानी राज कर रही है, वो जिंदगी के अपने डिसीजन ले रही है। वो बाकी को मतलब राजपाट चला रही है। मतलब इकोनॉमिकली ग्रो कर चुकी है, फिजिकली ग्रो कर चुकी है, मेंटली ग्रो कर चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। उसको
हिलाने की ताकत किसी में नहीं है, एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे मुकाम पर जाकर बैठ चुकी है। ऐसी इस रानी की एनर्जी है, इस एनर्जी में आप है। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके जो पार्टनर है वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। अब ये भी सोच रहे हैं मैं भी कुछ कर लूं भाई, मैं तो मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, और देखो अभी सामने वाला कैसा ग्रो कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो यार आपके पीछे पीछे एक एक कदम चल के और बताइए यूनिवर्स क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है हमारे द चैरियट। अब और क्या क्या बोलूं मैं, क्या क्या एनर्जी में है आप। वो होता है ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा ही हो गया है आपका। जब पता है शेर को भूख लगती है ना तो वो आओ देखता है ना ताओ सीधा टूट पड़ता है। आपके भी साथ यही हुआ वो, और इतनी सारी कहावतें लागू हो रही है आज, पता नहीं बहुत कहावतें आ रही। तो मतलब आपको अंदर से बाहर तक पूरा हिला दिया, और आपका फिर हो गया वही ईगो हर्ट हो गया, और आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस कर लिया, और आप आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में, द चैरियट के एनर्जी में हर चीज जीतते हुए जा रहे हैं। अब आपको पता चल गया है कि झूठ कौन है, सच कौन है, झूठ क्या है, सच क्या है, किसने क्या बोला था, किसने क्या नहीं बोला था। आपके सामने हर चीज दूध की दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो आप ऐसी एनर्जी में पहुंच चुके हैं, तो क्यों कोई नहीं जलेगा, जलना भी चाहिए ना, है ना। तो ऐसे ही काम करना चाहिए कि दुनिया जले, आप नहीं जलना, आप ईगो में नहीं रहना, दुनिया को जलने दो। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स। भाई कोई ना कोई एक चीज आप ऐसे सिलेक्ट करने वाले हो अपनी जिंदगी में जहां आप मतलब आप फ्यूचर की देख रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ दिया आप जा। यूनिवर्स सरेंडर, जिसने सरेंडर किया है ना भाई उसकी एनर्जी है कि उसने पूरी जिंदगी पूरा सब कुछ जितना हुआ, जितना जिंदगी में हुआ, और जो चीज आने वाली है जाने वाली है, जो भी होने वाला है वो कंप्लीटली सरेंडर्ड कंडीशन में है, वो इस एनर्जी को जरूर फील कर पाएगा। और बताइए यूनिवर्स क्या हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, और बताइए यूनिवर्स में इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी आने के बाद ये फियर क्यों है आप में। देखिए जब ऐसे ट्रिगर मोमेंट समझ लीजिए इसको, एक कुछ चीज़ें होती है ना हमें हमारे अंदर की पता ही नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम डर भी रहे, हमें लगता है कि हम बहुत ब्रेव हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बाउंड्स बैठ जाते हैं, वो रह जाते हैं, तो वो ऐसे थोड़े थोड़े करके हमें पता चलना शुरू होता है। तो आप इस फियर वाली एनर्जी से आपको निकलना है, कोई चीज़ किसी चीज़ का डर नहीं रखना, कुछ नहीं, सब छोड़ देना, सब हर एक डर छोड़ दीजिए, बचा कुचा जो है ना वो भी छोड़ दीजिए, उसे भी क्यों बचाना है भाई, क्या करना है उसको बचा के, है ना। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या, जैसे पार्टनर का नाम लिया ना भाई ये परेशान हो चुके हैं, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये आना चाहते हैं आपके पास वापस, और आपकी आ रही है जिंदगी में 9 विशेस कम ट्रू, सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। आप नियर अबाउट कंप्लीशन के हैं, मतलब नियर अबाउट कंप्लीशन है अपने रिश्ते के। जिस किसी का सेपरेशन फेज था वो तो डेफिनेटली नियर अबाउट कंप्लीशन के फेज में है, यहाँ से एक स्टेप एक कदम दूरी पर है, आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं। और यदि कोई किसी का कोई प्रपोजल नहीं आया था या वो सिंगल है अभी भी, तो उनकी लाइफ में नया प्रपोजल, जो पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आने वाला है, जो नया
राजकुमार है आपका आने वाला है, वैसे ही कोई ना कोई तो है जो आपको प्रपोजल लेकर आने वाला है। और बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक बिजनेस डील आ रही है, मतलब पार्टनरशिप वाली डील, ठीक है। और ये अगर नौकरी के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो एक ऑफर आ रही है अच्छी सी। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूवर्स के ये किसी दो चीज में जगल कर रहे थे, या आपने इन्होंने आपको जरूर किसी न किसी थर्ड पार्टी में डाला था। थर्ड पार्टी में मतलब हो सकता है इनकी नौकरी वोकरी कुछ थी जिसकी वजह से, या इनके घर वाले हो सकते हैं, या कुछ आपके बीच की दूरियां हो सकती है, जैसे विचार हो सकते हैं जो नहीं मिलते हैं, या कोई कास्ट रिलीजन इस टाइप का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये आप जगल कर रहे थे कि मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं। तो अब यूनिवर्स ने कर दिया है इनको उल्टा। भाई अब उल्टा हो जाओ, उल्टा होके दुनिया को देखो। जब तक तुम उल्टा होके दुनिया को नहीं देखोगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलोगे, तब तक तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स ने अभी इनको उल्टा कर दिया है और इन्हें बोल दिया है कि भाई सॉरी यार, ये कार्ड मुझे छुपाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे छुपा, बोल दिया है कि अब तुम्हें बैलेंस होना पड़ेगा, समझे। 10 स्टार का कार्ड है। और कुछ लोग यहाँ पर सोल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्टार सीड्स हो सकते हैं, कोई कोई मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। तो अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। डेथ का कार्ड तो हमें पहले ही आ गया था ना, मतलब कोई चीज़ खत्म होने वाली है, कोई चीज़ शुरू होने वाली है, पता ही है आपको। तो इनका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपकी लाइफ में ये जो आपके जो गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं, लेकिन जहाँ कहीं गए थे ना, वहां से अब उल्टे कदम इन्हें यूनिवर्स ऐसा खींच के लेकर आने वाली है ना। भाई तूने इतने प्यारे से, इतने मासूम से इंसान का कैसे दिल तोड़ दिया है ना। देखते हैं अब ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं ये इनकी इंटरनल फीलिंग है, मतलब दूर दूर तक तो इनको भी पता नहीं होगा कि इनकी सोल की ये फीलिंग है। आपको नहीं बोलते होंगे, किसी को नहीं बोलते होंगे, इनके सोशल मीडिया साइट्स पर आपको नहीं दिखता होगा, तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। ये इनकी इनर एकदम डेप्थ वाली फीलिंग है कि ये क्या फील कर रहे हैं। भाई 3 कार्ड एक साथ क्यों आए। ये कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब किसी मल्टीपल चॉइसेस में थे जहां पर ये जगल कर रहे थे, और अभी भी है, मतलब जगलिंग खत्म नहीं हो, इसीलिए तो यूनिवर्स ने इनको उल्टा किया है। क्लिंगिंग, भाई ये बड़ा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे, आपको इधर उधर निहार रहे हैं, इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहते हैं, देखते रहते हैं आपको। दूर से भी देख सकते हैं या पास से भी देख सकते हैं, मतलब अगर आप किसी एक ही एरिया में रहते हैं तो ये आपको वहां से जरूर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर बनाई रखी है इन्होंने। हो सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, या हो सकता है दोस्तों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से ये आपसे कनेक्टेड, मतलब आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं आप। रियलाइजेशन, भाई इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग, जैसे ये उल्टा लटक गए ना, अब इनकी अवेकनिंग हो रही है। डेथ हो गया, अवेकनिंग हो रही है, सब मतलब यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वाले लोग जरूर है जिनके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। हाँ, ये वहां जहाँ कहीं भी गए थे ना, वहां दे दिया है इन्होंने क्लोजर, वहां की हो गई है डेथ इनकी। लॉयल्टी, ये लॉयल नहीं थे आपके साथ, डिसलॉयल्टी की थी और इन्हें ये याद आ रही है। प्राइड, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब हमारे खानदान में वही वाले, वो प्राइड अभी तक नहीं गया, अकड़ नहीं टूटी, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ऐसा हो गया। तो अभी रस्सी भी जलेगी और बल भी जाएगा। भाई कुछ सीक्रेट, कुछ मिस्ट्रीज और कुछ कंसीलिंग, इन्हें कुछ ऐसा मतलब आपके अंदर इन्हें, आप बड़े इन्हें मिस्टीरियस इंसान लग रहे हैं कि आपके बारे में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें नहीं पता, जो आपने किसी को नहीं बताई है। क्या ऐसी कोई चीज मुझे बता दीजिए।
कमिटमेंट भाई ये वापस आकर ये भाई 2 ऑफ कप्स ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको कि भाई मैं जाऊं अभी वापस, मैं जहां गया था वहां तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं वापस ही चले जाता हूँ। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसका होगा कि अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, ये पहले भागे थे ना, आपको गोस्ट वाले एनर्जी देखे गए थे ना, इसके लिए डर लग रहा है इन्हें। ब्रोकन भैया इनका दिल उधर से बड़ा तेजी से किसी ने तोड़ा है, इतना तेजी से तोड़ा है ना कि इन्हें अब इनके पास कुछ बचा नहीं। क्लैरिटी भैया, क्लैरिटी चाहते हैं किसी चीज की, पता नहीं किस चीज की क्लैरिटी चाहते हैं। इनकी जिंदगी में ना, वही बोला ना, भूकंप, तूफान, इमोशनल स्ट्रॉम आ गया है। इन्हें भी नहीं पता है किस चीज का स्ट्रॉम आ गया है। जब ऊपर वाले की पड़ती है तो आवाज नहीं होती है ना। डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके बारे में, सोच ही जा रहे हैं, मतलब सोचना है, आना नहीं है। आ जाओगे, कमिटमेंट दे ही दोगे हमारे व्यूवर्स को तो क्या होगा। लेकिन ये सोच रहे एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटीज, इन्हें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है इस रिश्ते में। कन्फेशन भाई, ये आपके पास आकर कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने ये सब जो कुछ भी ये रायता फैला के रखा है ना, इन्होंने ये रायता इन्होंने क्यों फैलाया, किस दिन फैलाया, किस माहौल में फैलाया, किस चीज से फैलाया, ग्लास से फैलाया, क्या लोटे से फैलाया या कैसे फैलाया, ये सब कुछ आकर आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं। अब देखते हैं हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे ऊपर वाले, हमारे सब कुछ सब कुछ सब कुछ, आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, बता दीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। कद्रू, मदर ऑफ सेपेंट, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं। मतलब एक सांप होता है ना, सांप अपनी केचुली निकालता है ना, केचुली निकाल कर वो फिर से फ्रेश नया हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, जैसे इनकी लाइफ अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे ना, इतने सारे मतलब चीजें मची हुई है ना, इतना भूकंप आ गया उनकी जिंदगी में, इतनी सुनामी आ गई कि पूरी जिंदगी बह के निकल गई इनकी। आपको भी अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो आप सोचिए, अपने नेगेटिव पॉइंट्स देखिए, आपके अंदर क्या 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 चीजें हैं जिन्हें आपको सुधारने की जरूरत है, या जो चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ऐसी चीजों में इम्प्रूवमेंट कीजिए। जैसे ही आप इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, आपका मतलब एक इनर ग्लो आता है, एक अंदर से एक खुशी आती है अंदर से, मतलब हर वो चीज ना अंदर से एकदम ब्यूटीफुल 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 लगने लग जाती है, और आप भी वैसे ही ब्यूटीफुल लगने लग जाते। हर व्यक्ति को आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। आपकी तरफ देखने के बाद, या आपके इर्द गिर्द आने के बाद, या आपके किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आने के बाद, लोगों को लगता है कि आपको सुनना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपसे हर वो चीज, हर रिलेशन आपसे रखना चाहिए। ऐसे आपको बनना है, ऐसे ही सांप की तरह आपको बनना है। जैसे वो केचुली निकालने के बाद एकदम फिर से यंगस्टर की तरह सामने आता है ना, वैसे ही आपको भी सामने आना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।